सब लोग समझावे बबुआ ना समझला। घूस ले लेके शराब बेचता नहीं लो ना, तबे न आदमी पियता तो मरता। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। सुशासन पर सवाल, एबीपी न्यूज के खुलासे से बवाल। वो लोग जो है बेचे वो तो और आदमी मरता है, लेकिन जो है बच गया लोग जो है मैंने जो खा पीते या तुरंत जो है मैंने एक्शन ले लिया। जहरीली शराब का कहर, कैमरे में कैद मौत के सौदागर। शराब बेच रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? खतरा नहीं है क्या? क्या खतरा है बताइए? है? कहाँ मर रहा है? अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? ओए चाचा। दो राज्य दो देश, बोतल बंद मौत की खेप। ये जो बॉटल्स है ये कैसे बेचते हैं? ये सब दारू है। महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है? सब सस्ता वाला है। सब सस्ता वाला है। मौत का मातम, उड़ता सुशासन। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स तह तक पहुंचने के लिए जमीन पर गए, ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत को जांचने की कोशिश की गई और सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े खुलासे की। एबीपी न्यूज के कैमरे पर शराब कांड के आरोपी ने किया है चौंका देने वाला खुलासा। पुलिस की मौजूदगी में एबीपी न्यूज के कैमरे पर आरोपी ने कहा, छपरा में मिलती है चप्पे चप्पे पर शराब, सारे ठिकाने मुझे पता है, सदर अस्पताल के पास भी शराब मिल जाएगी, 4 बार जेल जा चुका हूं। इस आरोपी से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। हम इस समय छपरा के सदर अस्पताल में हैं। देखिए यहाँ पर एक शख्स हैं, इनके हाथ जो बंधे हुए हैं, क्योंकि हथकड़ी लगी हुई है। और यहाँ पहले हम परिचय कर लेते हैं कि ये कौन है और ये बताएंगे। यहाँ पर यहाँ की पुलिस के भी है। क्या नाम है आपका? भरत पांडे। भरत पांडे जी, ये शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हुए? हाँ, शराब के पीने के गिरफ्तार हुए हैं। हाँ। तो अभी इनको यहाँ पर इलाज के लाया गया है? इलाज करने के लिए। हथकड़ी बंधी हुई है? हाँ, दिखाइएगा एक बार जरा। और फिर इनको यहाँ से कहाँ ले जाएंगे आप? यहाँ से रिलीज होकर जेल ले जाएंगे। सीधे जेल ले जाएंगे। अच्छा, कब पकड़े गए ये? परसों रोज। परसों। हालत कैसी है इनकी? ठीक है। ठीक है। तो इनसे जरा हम बात करते हैं। ये जो यहाँ पर लाए गए, क्या नाम है? मुखदेव राम। मुखदेव राम, अच्छा। कहाँ पी रहे थे? पर चौक पर। कहाँ से मिली? अब कहाँ बताओ जरा, 1000 का दुकान बा। हजारों दुकान है? हजारों दुकान है। एक मिनट आइए पांडे जी, ये तो बता रहे हैं हजारों दुकान है। हाँ, तो वही ना जानता है। वही बताइए कितना दुकान है। हम लोग तो पकड़ते हैं, ले आते हैं। पकड़ते हैं, ले आते हैं। कह रहे हजारों दुकान है। वही बोल रहा है। अच्छा आइए भाई, ये बड़ी बात उन्होंने बोली। तो ये मतलब छपरा में कहीं भी जाओ मिल जाएगा? हाँ, मिल जाइए। अभी चाहे तो अभी मिल जाएगा? हाँ, सब ठिकाने मालूम है? हाँ। तो ये बताओ फिर कि ये पहली बार पकड़े गए हो? ना, 4-5 बेरा हो गए। 4-5 बार पकड़े गए हो? हाँ। अरे मतलब डर वर नहीं लगता है पकड़े जाते? 4-5 बार पकड़ा गए तो 4-5 बार जेल ले ले बनी। अच्छा, जेल भी काट ले बाड़ो हैं? फिर रिहा होकर फिर पीना शुरू? मुस्कुरा भी रहे हो? अच्छा, तो ये बताओ अभी जो अभी पता है इतने सारे लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से? हाँ, भले ही बात। आदमी मानत नहीं खे। आदमी मानत नहीं खे है, खुदो नहीं मानत हो। अच्छा, ये बताओ कि कब से ये चल रहा है? कब से ये शराब पीते आ रहे हो? हम छोटे बच्चे से पियोता नहीं। अच्छा, तो अब तो शराब बंदी हो गई है ना यहाँ पर? बोंड नहीं खा, और चालू है बा, और दो दुकान खुलता ही बा। चालू है? और ज्यादा ही खुल रही है? हाँ, डेगे भी खाता। अच्छा, ये बताओ कि अभी हम इस समय हैं छपरा के सदर अस्पताल में। अब आप तो ये लगी है हथकड़ी हैं, लेकिन अभी भी अगर हथकड़ी छूट जाए और बाहर निकलो तो बता दो कि कहाँ कहाँ मिलती है? हाँ, बता दोगे? बताए ना, बाकी संग लिया जाए। लिया जाए साथ में, अपने साथ में लिया जाओगे? हाँ, अभी भी मिल जाएगी? हाँ। ये जो मसरख में जहाँ पर इतनी मौत हुई है, मसरख गए हो कभी? ना, मसरख नहीं गए। और छपरा के अंदर अभी भी मिल जाएगी? हाँ, अभी मिल जाएगी। हम जहाँ हैं सदर अस्पताल में, इसके आसे पास मिल जाएगी? ना, तो घूमे को पड़ी। घूमे को पड़ी? तो मतलब हजारों ठिकाने हैं यहाँ पर है? अच्छा, एक बात मुझे और बताओ कि कितने लोग पीते होंगे? मतलब ज्यादा लोग पीते हैं या कम? अब जेकरा भावत है पियत है, नहीं भाव नहीं पियत। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मिल जाएगी? मिलबे करी। हाँ, तो ये देखिए, ये एकदम
गवाही दे रहे हैं शराब की कहीं भी। पांडे जी ये तो कहीं भी बता रहे हैं। हाँ वो तो कहीं बताएगा, वो कहीं पिएगा। अब इनको यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? पीने वाला आदमी का तो कहीं, अब यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? इसको जेल ले जाएंगे। हाँ, यहाँ से रिलीज जब हो जाएगा, डाक्टर साहब लिख देंगे, फिटनेस लिख देंगे, तो हम लोग जेल लेके। रोज ही किसी न किसी को लेके आते हैं? हाँ रोज आते हैं। अच्छा, कहाँ तैनाती पांडे जी आपकी? हाँ जी, तैनाती कहाँ है आपकी? तैनाती यहाँ नगर थाना। नगर थाने में। तो आपको भी रोज बड़ा जूझना पड़ता होगा, रोज पकड़ो, इलाज कराओ, ले जाओ। एक ही थाना का, एक ठो उधर में है, एक ठो इधर में है। और फिर अभी है तो फिर अभी जाएगा कोरोना चेक करा करके, और फिर जाएगा। ये छपरा सदर अस्पताल है जी। ये देखिए एक छपरा सदर अस्पताल में हम आपको ये ताजी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पकड़े गए हैं और फिर से दिखा रहा हूँ, हथकड़ी बंधी हुई है और बयान दे रहे हैं कि कहीं भी जो है शराब अवेलेबल हो जाएगी। और कई बार पकड़े गए हैं लेकिन यही सिलसिला जारी है। ये भी बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर है। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, छपरा। तो चप्पे चप्पे पर शराब मिलती है, बेहद ही आसानी से मिल जाती है। ये एक बड़ा खुलासा हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की इस रिपोर्ट में आपने सुना, खुद बताया किस तरह से जो पकड़ा गया है शख्स की, किस तरह छपरा के अंदर चप्पे चप्पे पर शराब मिल जाती है। शराब को ढूंढने के लिए, शराब को हासिल करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी खुलासे पर बात करने के लिए। देखिए एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, अलग अलग हिस्सों में ये पड़ताल करने के लिए कि साल 2016 में जो कानून लागू किया गया था, धरातल पर उस कानून का कितना असर है। क्या कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि कहने को कानून हो जाए और लोगों की जान जाती रहे, अपराधी चोरी छिपे इसका व्यापार करते रहें और इंसानी जान की कीमत लगाते रहें। ये बड़ा खुलासा आपने देखा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय जिनकी आपने रिपोर्ट देखी छपरा से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही शशांक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लेकिन पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। जो रिपोर्ट आपने आपके जरिए हमने दर्शकों को दिखाई, वो बेहद गंभीर, बेहद चौंका देने वाली और सरकार के लिए आईना देखने वाली रिपोर्ट है। बिल्कुल अपर्णा, और देखिए मैं अभी सदर अस्पताल में हूं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं किस तरह से यहां पर, एक तो हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से बता रहे हैं जो आरोपी गिरफ्तार है वो खुद बता रहा है कि अभी भी शराब मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूं, देखिए सदर अस्पताल में ही इस हम यहां पर हैं और यहां पर अभी ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो सारी हैं जहां पर लोग भर्ती थे। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये सब के सब गिरफ्तार होकर के यहाँ पर लाए गए हैं। शराब पी रहे थे आप लोग? शराब का विरोध कर रहे थे। शराब का विरोध कर रहे थे और ये गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, मारपीट हुआ, वहाँ पर हंगामा हुआ। अंदर अभी बैठे हुए थे, बाहर कहीं आके झाड़ू अभी शराब का विरोध कर रहे थे? नहीं, मेरे को तो यहीं उठा लिया लोग। अच्छा, हाँ। पी नहीं रहे थे? नहीं। ये हथकड़ी लगी हुई है। हाँ, तो हथकड़ी में भेज देता है कि जाओ जेल जाओ। बिना पिए ही ऐसे कैसे भेज देगा? भेज देता है। अच्छा, और आप? मार झगड़ा में है। मार झगड़ा में आप भैया? मार झगड़ा में है। तो ये देखिए दो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि शराब का विरोध कर रहे थे। विकलांग को भी उठा लिया है। विकलांग आदमी है कि उठा लिया। विकलांग हो? हाँ। और शराब पीने के आरोप? वो उठा लिया। और आप विरोध कर रहे हैं? तब नहीं। ये देखिए इस तरह की तस्वीरें हैं। ये कह रहे हैं कि ये पिए नहीं है। दो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको उठा लिया गया। ये भी क्या पैर में चोट आई है क्या? जी। कैसे चोट आई है? चोट कैसे आ गई? अरे वहाँ पे मार झगड़ा हो रहा था। अच्छा। उसका विरोध कर रहे थे, छुड़ा रहे थे, वो हमको ही उठा लिया गया शराब के आरोप में। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर ना। देखिए यहाँ पुलिस भी है, यहाँ पर ये कैदी भी हैं। एक और एक कैदी है जो बोल रहा है कि अभी भी शराब मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी और बाकायदा वो शराब के ठिकाने जानता है, हमको ले जा सकता है। मैं आपको एक बार बात करते करते दिखा देता हूं कि देखिए किस तरह से सब चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ये देखिए, आइएगा आप हमारे साथ में। ये देखिए मैं आ गया हूं यहाँ पर और यही वो है कैदी जिससे हम बात कर रहे थे, जिसको अभी ये हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और ये टहल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कहीं भी शराब मिल जाएगी छपरा में। इस तरह की गवाहियां यहाँ पर हमको मिल रही हैं सदर अस्पताल में और पुलिस की मौजूदगी में। ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। अपर्णा,
बिल्कुल अभिषेक, तो ये गंभीर खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं आपकी इस रिपोर्ट के जरिए और हमारे तमाम दूसरे और सहयोगी की रिपोर्ट्स के जरिए भी कि किस तरीके से कानून बना दिया गया, कागजों पर उस पर वाहवाही ले ली गई, लेकिन उसका असर कितना है जमीन पर। तो बिहार शराब कांड में एबीपी न्यूज की जांच में चौंका देने वाले कई खुलासे हुए। सबसे ज्यादा मौत वाले छपरा के मिश्रक की बहरौली ग्राम पंचायत के मुखिया अजीत सिंह ने एबीपी न्यूज को बताया कि लोगों ने बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को जला दिया। अजीत सिंह ने यह भी बताया कि सबको पता था कि शराब बिक रही है, शिकायत भी हुई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मिश्रक की गंगौली ग्राम पंचायत की मुखिया ज्ञानती देवी के पति परमात्मा मांझी ने खुलासा किया कि लोगों ने डर के मारे खुद ही शवों को जला दिया। मांझी के मुताबिक मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मुआवजा तो मिलना नहीं था, इसीलिए शवों को जला भी दिया गया। थमना चाहिए, लेकिन अभी 2-4 और बढ़ सकता है। हमारे पंचायत में अभी 2 आदमी की स्थिति नाजुक है, तो उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन रिकवरी, इसमें किसी प्रशासन का दबाव नहीं था। वो अपने स्वेच्छा से, उनको समझाने के बाद भी किसी पचड़ा में नहीं पड़ना चाहते थे। उनको लग रहा था कि हम किसी पचड़ा में पड़ेंगे फिर परेशान होंगे। इस वजह से समझाने के बावजूद भी वो अपना, हमारे पंचायत में 3 लोग दाह संस्कार बिना पोस्टमार्टम का करा लिए। कम से कम 75 तक पार कर गया होगा। अच्छा। 100 आदमी से कम ज्यादा ही जो है अभी इलाज में है लोग, बिना कार्रवाई के ही डर के मारे। जब मान लीजिए हम शराब पिए हुए हैं, चाहे हम हमारे परिवार के कोई सदस्य फंस जाए, इसके कारण बस वो लोग जो है लाश को जला दिए हैं। सरकार भी तो कह रही है कि जिसमें हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, तो लोग इसी तरह जो है उसको जो जला दिया। जहरीली शराब है, कैसे कैसे लोग जो लाया, सुन रहे हैं कि जो थाना से ही शराब आया और वहां से जो है कुछ लोग जो है वेंडर, उसके बड़े बड़े वेंडर हैं, वो लोग जो है बेचे, वो तो और आदमी मरता, लेकिन जो है बच गया। लोग जो है मैंने जब खा पीते या तुरंत जो है मैंने एक्शन ले लिया। थाने में भी कहा गया है जो भाई हमारे यहाँ पीने वाले लोग हैं, तो कुछ जो है प्रशासन उसको धा के ले जाता है, फिर बेल करा के चला आता है। हम लोग से बराबर जो है मैंने झगड़ा करने के रूप में आ जाता है लोग। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए आपकी ये रिपोर्ट, इसके जरिए एक और बड़ा खुलासा होता है कि कानून जो बनाया गया वो कागजों पर कितना है और जमीन पर कितना, कि लोगों ने पचड़े में पड़ने के डर से ही यहां शवों का अंतिम संस्कार करा दिया। बिल्कुल अपर्णा, और देखिए हमारे पास ऑन रिकॉर्ड बयान है जहां सबसे अधिक मौत हुई बहरौली ग्राम पंचायत, उस गांव के मुखिया का। और मुखिया निर्वाचित होता है, जो बाकायदा जो सिस्टम है ग्राम पंचायत का, उसकी एक अभिन्न कड़ी है, उसका बयान है। और दूसरा गंगौली जो ग्राम पंचायत, गंगौली में भी सबसे अधिक मौतें दूसरे नंबर पे हुई हैं, बयान है। तो 2 गांव जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं, उनके मुखिया का ऑन रिकॉर्ड बयान है और बाकायदा पढ़ना वो तस्दीक करा रहे हैं। बहरौली ग्राम पंचायत के मुखिया अजीत सिंह बाकायदा नाम तक उनको पता है कि कौन कौन हैं जिनके घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार करवा दिया। इसी तरह गंगौली के जो मुखिया हैं वो भी बता रहे हैं कि ऐसे कई हैं जिन्होंने इस डर से कि मुआवजा मिलना नहीं हो, इस पछड़े में कौन फंसे, अंतिम संस्कार कर दिया। यानी कि मौत का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है और इस तरह से पर्दा डालने की कवायद भी की गई है, जो बातचीत से सामने आ रही है। अपर्णा, बिल्कुल, पचड़े में कौन पड़ेगा, मुआवजा तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे में शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसलिए जो ऑफिशियल आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो कहा जा रहा है 77 है, लेकिन 100 से कई ज्यादा मौतें हुई हैं, ये दबे छिपे भी कहा जा रहा है। अब आपको एक और हमारे जो सहयोगी हैं जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वरुण जैन, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें खुलासा हुआ है कि किस तरह बिहार के गोपालगंज से सटे यूपी के कुशीनगर पहुंचते हैं यहां वरुण जैन, और यहां वरुण जैन को मिलती है छिपी हुई देसी शराब जो छिपाई गई थी। खेतों में शराब को छिपा कर रखा गया था, महज 60 रुपए में यहां आसानी से शराब मिल जाती है। वरुण जैन जब शराब बेचने वाले एक आदमी के पास पहुंचे तो वो पहले तो बात करता रहा, फिर अचानक उसने भागना शुरू कर दिया। यहाँ पास में जो जिले हैं, चाहे छपरा हो चाहे सिवान हो, वहां पर लोगों की जान जा रही है। और देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस वक्त हम गोपालगंज में खड़े हैं, बिहार के अंदर, और किस तरीके से खुलेआम ये शराब बिक रही है। आप बताइए, आप ये शराब बेच रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा, खतरा नहीं है क्या? है सर। क्या खतरा है बताइए? है, हम लोग मर रहे हैं। लोग है? हाँ, मर रहे हैं। कहाँ मर रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे भाग क्यों रहे हो? अरे इधर आओ भाई, इधर आओ। ओए चाचा, इधर आओ भाई। ये देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे पे, एबीपी न्यूज की पड़ताल
बिहार के अंदर लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जा रही है और किस तरीके से अभी भी पुलिस की नाक के नीचे ये जो शराब है वो बेची जा रही है। कोई खतरा नहीं है। दुकानदार हमें कह रहा है कि आप यही खड़े होकर पी लीजिए चाहे। तो वरुण जैन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण, ये तो साफ हो गया कि अपराधी जो हैं भले ही पुलिस के डर से भागे या ना भागे, लेकिन जब एबीपी न्यूज का कैमरा पहुंचता है, आप वहां पहुंचे तो इनको आपने दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया। देखिए बिल्कुल, लेकिन जरूरत है पुलिस की इन माफियाओं तक पहुंचने, क्योंकि अगर पुलिस इन तक पहुंचेगी तो इस तरीके की जो मौतें हैं जहरीली शराब के चलते वो नहीं होगी। ऐसा कैसे संभव है कि खुलेआम इस तरीके से खेतों के अंदर छुपाकर सैकड़ों बोतलें रखी जाती है, आसपास के गांव वालों को इसकी भनक होती है, एक फोन वो करते हैं, ये शराब माफिया उनके घरों तक शराब पहुंचा देते हैं और पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं हो। ऐसा संभव ही नहीं है। पूरा एक नेक्सस है इन शराब माफियाओं का, पुलिस के साथ, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, प्रशासन के साथ, और उन्हीं की मिली भगत के चलते ये इतनी आसानी से कुछ इस तरीके से गलियों में, शहरों में, हर जगह पर शराब को बेच रहे हैं। और जैसे कि अभिषेक उपाध्याय को भी उस शराब के आरोपी ने बताया कि अगर पुलिस उसको लेकर चले तो वो बता सकता है पूरे छपरा के अंदर कहाँ शराबें कैसे कैसे बिक रही है। ये सिर्फ छपरा का ही हाल नहीं है, गोपालगंज से लेकर आप बिहार के किसी भी जिले के अंदर चले जाइए, आपको शराब कुछ इस तरीके से आसानी से मिल जाएगी। और ये पूरा नेक्सस पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। इसलिए ज़रूरत है सरकार को पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने की। जब जवाबदेही तय होगी तभी वो इस नेक्सस को तोड़ेंगे और इन शराब माफियाओं पर नकेल कसेंगे। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी है कि भले ही दुकानों पर नहीं मिल रही है, इलीगल है शराब बेचना, लेकिन होम डिलीवरी हो रही है। वरुण जैन, आप बने रहिए हमारे साथ। आप ही की एक और रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह बिहार के गोपालगंज से लगे हुए यूपी के कुशीनगर पहुंचते हैं वरुण जैन, और यहाँ उन्हें खेतों में जिस तरह शराब को छिपा कर रखा गया था वो शराब दिखती है। और इसके अलावा किस तरह से एबीपी न्यूज की जो इंटरनेशनल तफ्तीश है उसमें चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। 2 देशों और 2 राज्यों से बाहर निकला है शराब का ये सच। बिहार से लगने वाले नेपाल से लेकर यूपी बॉर्डर तक एबीपी न्यूज ने पड़ताल की। जांच में सामने आया कि बिहार और नेपाल बॉर्डर के रास्ते कच्ची शराब बिहार के बॉर्डर वाले जिलों में पहुंचती है। कच्ची शराब में ना तो मिलावट की गई की कोई पहचान है और ना ही कोई पैमाना इसमें तय है। बॉर्डर से लगे इलाकों के घरों में बनी हैं भट्टियां और बॉर्डर पर ही लोग पीते हैं शराब। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल का सरलाही जिला और बिहार का सीतामढ़ी जिला। इस वक्त मैं नो मीन्स लैंड में मौजूद हूँ। ये दरअसल इंडिया यानी भारत और नेपाल दोनों देश के जो लोग हैं आसपास के वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये जानना चाहती हूँ कि चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है तो अभी बिहार में तो बंद है, लेकिन लोग यहाँ पीने आते हैं, नेपाल में पी करके चले जाते हैं, तो आज भीड़ क्यों नहीं? एक्चुअली अब वैसे भी भीड़ वहाँ होता नहीं है, क्योंकि सारे बंदे जो है जो पीने आते थे एक्चुअली वो पंजाब चले गए हैं, जो सेलर वगैरह होते हैं वहाँ चले गए, तो इसलिए यहाँ भीड़ नहीं रहती पहले जैसे। जैसे शनिवार रविवार छुट्टी का दिन होता है तो भारत बिहार से खास तौर पर लोग आते हो और पीते हो। पहले तो यूजुअली लोग आते थे बट अभी नहीं आते उतना लोग। इसको कितने में बेचते हैं आप लोग? 20 यस। इसको बनाते कैसे, क्या क्या डाला जाता है? मुझे नहीं पता। ये कहीं ये इस तरीके की बॉटल्स हैं। अब ये क्या है ये नहीं पता। इस पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फाइन ग्रेन स्पिरिट। इसको लोकल स्तर पर तैयार किया गया है, नेपाल में ही तैयार किया गया है। इस ब्रांड का नाम है और इस पे दाम मैं नहीं देख सकती हूँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। चूँकि लोकल लोग तैयार करते हैं लिहाजा ये बस आगे में एक इन्होंने लेबल चिपकाया और फिर ये दुकान में सज जाती है। इसमें भी मिल जाएगी ये। अगर आप दुकान देख सकते हैं, मोहित जरा कैमरा जूम करके दिखाइए। ये बाहर से बिल्कुल आपको पान की दुकान दिख रही होगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पान और बाकी चीज़ें, राशन का दुकान राशन का सामान मिलता है यहाँ? राशन का सामान यहाँ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है राशन का सामान कहाँ कुछ है, पान के सामान है। पान का सामान मिलता है। और ये जो बॉटल्स है ये कैसे बेचते हैं? ये सब दारू है। महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है? सब सस्ता वाला है। सब सस्ता वाला है। एकदम सस्ता वाला है, 50 रुपये क्वार्टर वाला है। तो ये जो बिहारी हैं उनके लिए क्या दाम है? सब के लिए एक ही दाम है। एक ही दाम है या उनके लिए महंगा कर देते हैं? ना महंगा किसी के लिए नहीं होता है, सबका एक ही रेट मिलता है।
तो निधि श्री की ये रिपोर्ट आपने देखी और देखा कि किस तरीके से दुकानों में 50 रुपए के हिसाब से भी यहाँ पर सस्ती शराब मिल रही है। हमारे साथ शशांक हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। शशांक, जिस शराबबंदी के कानून को लेकर नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते, भावुक हो जाते हैं या यूं कहे कि संवेदन शून्य होकर ऐसे बयान दे देते हैं आक्रामकता दिखाते हुए, उस कानून की ये हकीकत है। देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है जहरीली शराब से छपरा के बाद सिवान, सिवान के बाद बेगूसराय, तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा पे सवाल उठ रहा है। छपरा में सिर्फ 26 लोगों की मौत हुई है ऐसा प्रशासन दावा करता है, जबकि पोस्टमार्टम जो है 36 का हुआ है। एक्चुअल आंकड़ा 75 पार कर गया है। सिवान में 6 लोग मरे हैं, बेगूसराय में 1 लोग मरा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ जो है लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जो है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। मसरख में, छपरा में मसरख में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो छपरा के जो मसरख थाना अध्यक्ष हैं, चौकीदार को सस्पेंड किया गया है। वहाँ से जब्त स्प्रिट गायब है। सवाल ये भी उठ रहा है कि उसी से शराब बनाया गया, इसका खुलासा जल्द हो सकता है। वहीं इसुआपुर जो छपरा में आता है, वहाँ भी कई लोगों की मौत हुई। तो वहाँ के भी जो थाना अध्यक्ष हैं, चौकीदार हैं, उनको निलंबित किया गया है। तो ये सब दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ अहम सुराग मिला है, उसके पहले ये एक्शन होने लगे हैं। तो कुछ खुलासा प्रशासन की तरफ से जल्द किया जा सकता है। वहीं ऑपरेशन क्लीन ड्राइव भी जो है चलाया जा रहा है, जिसके तहत अनिल सिंह शराब कारोबारी जो छपरा का है उसको गिरफ्तार किया गया है। 6000 लीटर शराब जब्त की गई है। 21 वाहनों को जब्त किया गया है ऑपरेशन क्लीन ड्राइव के तहत। लेकिन ये तब हो रहा है जब कई लोगों की मौत हो गई। अगर आप पहले से आपका सिस्टम दुरुस्त रहता, लोग अपनी जिम्मेदारी समझते, तो इस तरह की बिल्कुल ये तब हो रहा है जब हकीकत दिखाने के लिए हम लगातार हकीकत दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां पर दिखा रहे हैं कि कानून की हकीकत क्या है। बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज की शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम। और जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स बिहार में चप्पे चप्पे पर पहुंचते हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, तो क्या खुलासे होते हैं वो तमाम रिपोर्ट्स के जरिए भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि इन रिपोर्ट्स में क्या खुलासे हुए हैं। तो बहरौली गांव में बिना पोस्टमार्टम के ही लोगों ने लाशों को जला दिया, शवों को जला दिया कि कानून के पचड़े में कौन पड़ेगा। डर की वजह से परिजनों ने किया अंतिम संस्कार, क्योंकि मुआवजा तो मिलेगा नहीं, तो फिर कौन कानूनी फेर के जंजाल में फंसे, ये कहा गया। बहरौली की तरह गंगौली गांव में भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। बहरौली के शराब वेंडर शैलेंद्र राय ने यहां पर शराब को इकट्ठा किया हुआ था। शैलेंद्र राय के पास जमा शराब से होनी थी एक शादी में सप्लाई। और आप सोचिए अगर वहां उस शादी में वो शराब पहुंच जाती तो फिर क्या होता। शैलेंद्र राय ने खुद जो अपने घर में शराब इकट्ठा की हुई थी उसका सेवन किया और इस सेवन के बाद शराब वेंडर शैलेंद्र राय की जान चली गई। लेकिन बारात में वो शराब नहीं पहुंची। अगर होती तो कितनी बड़ी अनहोनी होती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वहां पर हाहाकार मच जाता अगर उस बारात तक उस शराब की सप्लाई हो जाती। नेपाल बॉर्डर से पहुंचती है कच्ची शराब, बिना रोक टोक के बेहद आसानी से शराब की सप्लाई वहां हो जाती है। बॉर्डर से लगे तमाम इलाकों में बनी हुई है भट्टियां। और बॉर्डर पर जो परचून की दुकानें हैं वहां पर किस कीमत से किस तरह से शराब मिलती है वो हमने आपको निधि श्री की रिपोर्ट में दिखाया। जब वो वहां पहुंची और क्या पाया, क्या देखा, वो तमाम चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हुई और आप तक पहुंची। और अब हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, हमारे साथ जेडी के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है अभिषेक झा जी, कहाँ है कानून? ये बात सच है कि कानून बनने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। और अमूमन सभी प्रदेशों में या देश के किसी भी हिस्से में आप जानती हैं कि किसी भी पक्ष को लेकर अगर कानून बनते हैं तो भी गड़बड़ी करने वाले लोग होते ही हैं। आप लोगों ने इसकी पड़ताल की है, धन्यवाद के पात्र है। और सरकार और प्रशासन की ये जवाबदेही है कि कहीं इस तरह की सूचना अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इतने लोगों की जान बिहार में गई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हम अपनी जवाबदेही से भी पीछे हटने की बात नहीं करना है कि सरकार या प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे हट जाए। निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना घटी है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, पुलिस महकमे की तरफ से इंफॉर्मेशन में लापरवाही है, तब इस तरह की घटना घटी है जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस किसी ने भी शराब को कंज्यूम किया है उसने गलत किया है, लेकिन उनके परिवारजनों की इसमें कोई गलती नहीं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है। बयान सामने आए ना, उनको सुनकर कतई नहीं लगा कि आपकी संवेदनाएं या सरकार की संवेदनाएं उन परिजनों के साथ है।
मृत्युंजय तिवारी जी, अगला सवाल ये, जिस तरह से अभिषेक झा जी कह रहे हैं कि गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन गड़बड़ियां ना हो, उन गड़बड़ियों पर रोक कौन लगाएगा? सरकार से बाहर रहते हुए आरजेडी के कई नेता मुखालफत करते रहे इस कानून की, राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, अब क्या? देखिए अपर्णा जी, आप एजेंडा चला रही हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हर एक सवाल का जवाब है सरकार के पास। और बिहार का माहौल किस तरह खराब किया जा रहा है जब से बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, ये भी जग जाहिर है। जहरीली शराब जो लोग पिए हैं उनकी मौतें हुई है। सरकार ने यहाँ पर सभी दलों ने इस पर शपथ लिया था शराबबंदी कानून पर। जब शराबबंदी कानून है, इसके बावजूद जहरीली शराब कैसे वहां पहुंचा, कैसे लोगों ने पिया, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। आपके संवाददाता शशांक जी ने सारी बातों को कहा, कितने कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, अधिकारियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। सरकार का तंत्र, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, एक एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बख्शे नहीं जाएंगे जो दोषी होंगे, जो गुनाहगार होंगे। असली गुनाहगार को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन वो भी बेनकाब होंगे जो साजिश करता और षड्यंत्र करता है, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। और इस तरह से शराब, जहरीली शराब जो बना रहे हैं, शराब माफिया है, शराब तस्कर है, उनमें किनकी संलिप्तता है, इसका भी भेद सरकार खोलेगी। समय आने पर थोड़ा इंतजार कीजिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने आपको पहले नहीं टोका, जिस तरह तंजिया लहजे में आपने जवाब की शुरुआत की थी। हाँ बिल्कुल, ये प्रोग्राम का नाम है आगे का एजेंडा, इसमें हम बात करते हैं। एजेंडा कोई चला नहीं रही हूं मैं, जो और सच सबके सामने है कि क्या हो रहा है। जिस कानून की बात आप कर रहे हैं ना मृत्युंजय जी, जिस कानून की बात आप कर रहे हैं ना, उस कानून का कितना असर है ना, वो दिख रहा है जमीन पर। तमाम रिपोर्टर्स हमारे पहुंचे हुए हैं, खुलासे कर रहे हैं एक के बाद एक। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। अगला सवाल धनंजय जी से मैं आपसे ही लेती हूँ, मृत्युंजय तिवारी जी का ही सवाल ले लेती हूँ कि देखिए, बिहार में जब तक आप जेडीयू के साथ थे तब तक इस कानून पर आप भी नीतीश कुमार की पीठ थपथपाते रहे। अब आप सरकार से बाहर है तो समीक्षा की बात कर रहे हैं। अपर्णा जी, हमको बोलने दीजिए। हम तो कह रहे हैं अगर भाजपाइयों को शराबियों से इतनी सहानुभूति है तो वो कह दे कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। ये बात तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही, विधानसभा में, कि सब लोग तय कर लीजिए। शराब खराब चीज है, बुरी चीज है, ये तो सब मानते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, आप ही का सवाल लेके मैं जा रही हूँ धनंजय जी के पास। ठीक है धनंजय जी, जवाब दीजिए अपना। तो उस पर कार्रवाई हो। अपर्णा जी, सबसे पहले मैं आपकी टीम का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने खतरे उठा करके इस तरह के स्टिंग किया, सत्य का संधान किया, सत्य को सबके सामने लाकर खड़ा किया। ये दोहरे खतरे आपकी टीम ने उठाए। एक खतरा अपने काले कारनामों पे लीपापोती कर रही और काली चादर बिछा रही बेशर्म सरकार के कुकृत्यों को अपने ढकने की कोशिश कर रही सरकार से पंगा लिया। दूसरा, उन दारू माफियाओं का स्टिंग किया आपने, वो दारू माफिया जिनसे पुलिस भी कई बार पिट चुकी है, उनसे भी आपने पंगा लिया। और जो आपने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया, वो सबसे बड़ी बात, जो आपने एक चूल्हा दिखाया, एक चूल्हे पे एक तरफ आपने दिखाया रोटी बन रही है और एक तरफ शराब बन रहा है। ये बिहार की हकीकत, वस्तु स्थिति को आपने सामने रखा। ये बिहार की हकीकत है, चिल्लाने से सच नहीं छुप सकता है। आप चिल्ला लीजिए, गला फाड़ लीजिए, लेकिन बिहार जो रुंदन कुरुंदन कर रहा है, छपरा, आरा, बलिया नहीं, पूरा बिहार दहल गया है। और ये लालटेन युग से जो बोतल युग में नीतीश कुमार प्रवेश करा रहे हैं, बंद बोतल का नशा जो नीतीश कुमार के माथे पर चढ़ा हुआ है, ये सत्ता का नशा, और ये आरजेडी के लगातार दबाव झेल रहे हैं नीतीश कुमार, जो अनुकंपा में मुख्यमंत्री है, जो 3 साल की मोहलत मांग रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने एक बार कहा था कि तू लूटा हम लूटी, लूटे की आजादी बा। उसी लूट तंत्र को नीतीश कुमार ने, ये शराब तंत्र जो है, ये सरकार की मिली भगत से, सरकार के सानिध्य में ये चलाया जा रहा है। नहीं तो आपने अभी कैदी को पकड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि मैं हजारों दुकानें बता दूंगा। अरे भाई, सड़कों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में, खेतों में, खलिहानों में, सत्ता के गलियारों में, अस्पतालों में,
बाजारों में हर जगह शराब मिल रही है। किसी को नहीं पता है तो नीतीश जी को नहीं पता है, सबको पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, आपके चैनल को पता है। पकड़े जाने वाले लोग अस्पताल में कह रहे हैं, भाग रहे हैं शराब लेकर के। किसी को नहीं पता है तो सिर्फ नीतीश जी को नहीं पता है। वो सिर्फ अपनी बेशर्मी से जिनके मत से सरकार बनाते हैं उनके मौतों पर अट्टास करता हुआ मुख्यमंत्री, ऐसा इतिहास में नमूना मुख्यमंत्री। जुड़े हुए हैं तो ऐसे में अगर आप बीच बीच में बोलते रहेंगे ना, अपने कमेंट ऐड करते रहेंगे तो किसी की बात भी क्लियर नहीं समझ पाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जो वहां पर पहुंचे छपरा में, जिन्होंने उस कैदी से भी बात करी जो पकड़ में आ गया, जिसने ऑन कैमरा इस बात को कबूल किया है कि किस तरह चप्पे चप्पे पर शराब मिलती है। वो कई बार पहले भी जेल जा चुका है। अभिषेक, अगर आपका भी कोई सवाल हो हमारे मेहमानों से तो। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के भी हैं, बात ये है और ये सवाल आप ले सकती हैं क्योंकि आप जी 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 बिल्कुल। देखिए आरजेडी के प्रवक्ता से मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो बातें और ये कैदी जो कह रहा है ये शराब में पकड़ा गया और पुलिस की मौजूदगी में कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी में दुकानें अभी आप ले चलिए, अभी मैं बता दूंगा। तो आपको लगता नहीं है क्या कि वाकई ये जो शराबबंदी है ये सिर्फ कागजों पर है? पुलिस की मौजूदगी में कैदी जगह बताने को तैयार है और वो एक नहीं 4 बार, यानी कि इतनी आसानी से अवेलेबल है शराब की वो पी रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर पी रहा है, ये सब रूटीन हो चुका है। तो अब तो ये मान लेना चाहिए कि शराबबंदी फेल है। देखिए अभिषेक जी, गुजरात में भी शराबबंदी है। अभी कुछ ही माह पहले वहां लोगों की जाने गई थी जहरीली शराब पीने से। जहां शराबबंदी कानून नहीं है वहां भी जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने जाती है। जब बीजेपी सरकार में थी तो जहरीली शराब पीने से अपने स्टिंग में दिखाया, जो आपने अपने चैनल पे दिखाया, ये बिहार की वर्तमान जो स्थिति है, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इन लोगों के पास सिर्फ अफवाही है, बकवास है और बिहार की वर्तमान स्थिति पर बोलने के लिए इनके पास मुंह है, न बात है, न करने के लिए सिर्फ लफाजी बची हुई है, सिर्फ और सिर्फ लफाजी बची हुई है। देखिए आप दोनों के चक्कर में ना जो अभिषेक झा जी हैं वो आराम से चुप बैठे हुए हैं। जी अभिषेक उपाध्याय बोलिए। सरकार पूरी तरह से अनावृत हो चुकी है और सरकार के देखिए मेरा ये जो अभी आपने अपर्णा अभी मैं सुन रहा था, जवाब सुन रहा था, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। जवाब में ये सुन रहा था कि गुजरात में भी है, गुजरात में भी ऐसा होता है। हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। एबीपी न्यूज ये कतई नहीं कह रहा है कि गुजरात में ऐसा नहीं होता है या यूपी में ऐसा नहीं होता। मेरा सवाल ये कि क्या गुजरात आपका रोल मॉडल है क्या, कि आप गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे हैं? अगर गुजरात में ऐसा होता है तो बिहार में भी ऐसा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? गुजरात अब इस जहरीली शराब से मौतों के मामले में आपकी प्रेरणा बन चुका है, आप ये कह रहे हैं? तो किसी दूसरे प्रदेश में ऐसा होता है इसलिए हमारे यहाँ भी हो रहा है, ये कौन सा तर्क हुआ? नहीं अभिषेक जी, हमने ये कहा कि जिस तरह से बिहार को बदनाम करने के लिए बीजेपी हाय तौबा हमारे विरोधी मचा रहे हैं। जब बीजेपी सरकार में थी तो उसमें बीजेपी, ये बीजेपी वाले ही सब गड़बड़ करा रहे हैं और बिहार में जो भी गड़बड़ कराएगा कोई नहीं बख्शे जाएंगे, सब तलाकों के पीछे होंगे। ये कानून से अगर किसी को आपत्ति है तो ये बात बताए बीजेपी कि हमें शराबबंदी कानून से बंदी से आपत्ति है। देखिए जिस भी राज्य में जो भी गड़बड़ होगा ना वो एबीपी न्यूज दिखाता है, दिखाएगा, आगे भी दिखाता रहेगा। और मैं पहले भी ये बात कर रही थी मृत्युंजय जी कि आप और धनंजय जी लगातार उलझे हुए हैं। ऐसे में जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी, क्यों आपके चेहरे पर साय ऑफ रिलीफ दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं लगातार उनकी बातें सुन रहा था। भाजपा के लोग राजनीतिक गिद्धों की तरह, अगर वो शांत रहेंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा, मुझे इस तरह से डिबेट करना पसंद नहीं है। देखिए भाजपा के लोग राजनीतिक गिद्धों की तरह, मैं आपको ट्वीट दिखा सकता हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता है सुशील कुमार मोदी, 4 महीने पहले जब तक हमारे साथ थे तब उन्होंने ट्वीट किया था कि देश के जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती है। मध्य प्रदेश, अरे सुन लीजिए ना, राजनीतिक आप लोग हैं, राजनीतिक आप लोग हैं। चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। मैं ध्यान से आपकी बातें सुन रहा था। जब आपके शासित प्रदेशों में मौतें होती हैं तब तो आप मौन धारण कर लेते हैं और आज लाशों पर राजनीति कर रहे हैं।
लाशों पर राजनीति मत कीजिए। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना राजनीतिक चरित्र आज दिखाया है कि भले ही कोई जाने वाला चला जाए, आपके नेता मुर्गा बांधकर लाशों पर राजनीति करने जाएंगे। आपने कभी संवेदना व्यक्त की है? आपकी होती है तो क्या है? लगातार ये बात दोहरा रही कि आप सभी एक साथ बोलेंगे तो कोई भी बात साफ नहीं हो पाएगी। अभिषेक उपाध्याय, हमने तमाम अपने एबीपी रिपोर्टर्स की रिपोर्ट दिखाई है किस तरह होम डिलीवरी हो रही है कानून के नाम पर। बिल्कुल, देखिए होम डिलीवरी कानून के नाम पर हो रही है और एक सवाल और बनता है, और ये सवाल मुझे लगता है कि जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी ये खेल कर रही है, आपका ये तर्क बतौर राजनीतिक दल आप ये तर्क दे सकते हैं, इस पर कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आप बीजेपी पे आरोप लगाएं कि बीजेपी आपके लिए साजिश कर रही है। ये तर्क आप दे सकते हैं, हम इस तर्क से आपके इस तर्क पे कोई रोक रुकावट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी इतना सारा यहाँ पर कोहराम मचा दे रही है, अगर आपके खिलाफ इतनी सारी साजिशें हो जा रही, इतनी सारे लोग मर जा रहे हैं, तो आप किस बात की सरकार में बैठे हुए हैं? आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और सारा ठीकरा आप कभी बीजेपी पे फोड़ते हैं, कभी शराब पीने वालों पर फोड़ते हैं, कभी आप दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल देते हैं। सवाल यहां पर यह कि इस समय राजधर्म आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में, शासन आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, आबकारी आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हैं? जवाब दे दो अभिषेक जी। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम लोग अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते। यह बात तय है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है, वहां स्थानीय प्रशासन से लापरवाही हुई है, तब इस तरह की बड़ी घटना घटी है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन जिसने बाजार से जहर खरीद कर कंज्यूम किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है, कोई व्यक्ति अगर देश में आत्महत्या करता है तो क्या उसको मुआवजा मिलता है? आत्महत्या करना गैर कानूनी है। उसके परिवारजनों के साथ संवेदनाएं होनी चाहिए, उस व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक पक्ष है, लेकिन हमने हमेशा इस बात को कहा है, शराबबंदी एक मसला है, जहरीली शराब से मौतें दूसरा मसला है। जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी मौतें होती हैं, और भाजपा के लोग जब लाशों पर राजनीति करते हैं तब ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है हमें। तब हम देखते हैं कि किस तरह राजनीतिक गिद्धों की तरह इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। जिस तरह से मौतें हुई हैं, आप देख लीजिए कि 200-250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जो सरगना है वो पकड़े गए हैं, अब प्रशासन पर कार्रवाई हुई है। नहीं, आंकड़े तो हमारे पास भी है ना अभिषेक झा जी, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि राज्य में सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर शराब पहुंच कैसे जा रही है? लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आपने कहा कि खुदकुशी जो करता है उसको मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन शराब उन तक पहुंच कैसे रही है? दूसरे राज्यों से होते शराब कैसे आ रही है? इस पर रोक कौन लगाएगा? इस पर लगातार आपसे ये बातचीत जारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।